नमस्कार साथियों, आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो का थंबनेल आप लोगों ने चेक कर लिया होगा। जो आज का हमारा वीडियो होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में हम आपको आज बताने वाले हैं फिटर ट्रेड का जो प्रथम चैप्टर है टूल्स एवं सेफ्टी, टूल्स एंड सेफ्टी, उपकरण एवं सुरक्षा। इसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वह हम आज आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आप चैनल में पहली बार जुड़े हों तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिटर व इलेक्ट्रीशियन के चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो के माध्यम से व PDF के माध्यम से हम आपको इसका कोर्स पूरा कराएंगे। चलिए वीडियो में जो पहला क्वेश्चन है वह हम स्टार्ट करते हैं। लकड़ी व कागज व कपड़े से लगी आग को किस क्लास के अंतर्गत आती है? ऑप्शन देखिए, क्लास A फायर, क्लास B फायर, क्लास C फायर, क्लास D फायर। जो कि इसका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर A बिल्कुल सही हो जाएगा, क्लास A फायर, क्लास A फायर। इसका जो आंसर नंबर A है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, फाइल के फेस पर चाक क्यों लगाया जाता है? जो फाइल होती है उसके फेस पर चाक क्यों लगाया जाता है? अत्यधिक दबाव को कम करने के लिए, चिप हटाने की दर को बढ़ाने के लिए, पेनिट्रेशन और पिनिंग को कम करने के लिए, पेनिट्रेशन और पिनिंग को बढ़ाने के लिए। जो इसका आंसर होगा, आंसर नंबर C बिल्कुल सही हो जाएगा, पेनिट्रेशन और पिनिंग को कम करने के लिए। अब आंसर नंबर C बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आप देखिए, FS तकनीकों का पालन किए बिना क्या परिणाम हैं या किसका परिणाम है? ऑप्शन देखिए, उत्पादकता में सुधार करने के लिए, ऑपरेटर दक्षता में सुधार करने के लिए, स्क्रैप दर को कम करने के लिए, गंदे कार्यस्थल का नेतृत्व करना। इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 4 या आंसर नंबर D बिल्कुल सही हो जाएगा, गंदे कार्यस्थल का नेतृत्व करना। चौथा क्वेश्चन आप देखिए, कौन सा सॉफ्ट स्किल के अंतर्गत आता है? ऑप्शन देखिए, प्रतिलिपि लेखन, विपणन, टीम वर्क, बजटिंग। जो कि एक स्किल होता है या स्किल कोर्स होता है। स्किल कोर्स क्या होता है? जो स्किल होता है, स्किल क्या पूरा टीम वर्क पर काम करता है। जो हमारी टीम होती है वो स्किल भी हम उसे बोल सकते हैं। आप अगर स्किल होंगे तो 4 या 5 लोग जो एक टीम की तरह वर्क करते हैं, जिसे हम टीम वर्क कहते हैं। कौन सा सॉफ्ट स्किल के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर नंबर C बिल्कुल सही हो जाएगा, टीम वर्क। पांचवा क्वेश्चन आप देखिएगा, यदि कोई व्यक्ति वर्कशॉप में दिए गए PPE को पहने बिना आएगा तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जो इसमें आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, ये डायग्राम को हम हेलमेट भी बोल सकते हैं, लेकिन ITI की भाषा में से या इंडस्ट्री की भाषा में से या फैक्ट्री की भाषा में से PPE बोला जाता है। चलिए इसके जो विकल्प हैं वो देखते हैं। धुएं, गैसों, वाष्प के कारण प्रभाव, गिरने और वस्तुओं से टकराने के कारण प्रभाव, उच्च शोर स्तर के कारण प्रभाव, उड़ते धूल कणों के कारण प्रभाव पड़ता है। जो इसका आंसर होगा, आंसर नंबर B बिल्कुल सही हो जाएगा, गिरने और वस्तुओं से टकराने के कारण प्रभाव। अगला क्वेश्चन देखिए, जो कि छठवां क्वेश्चन है, उस कैलीपर का नाम बताइए जिसकी एक टांग एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट और दूसरा टांग मुड़ा होता है। इसके आंसर आप देखिए, जेनी कैलीपर्स, इनसाइड कैलीपर्स, आउटसाइड कैलीपर्स, स्प्रिंग जॉइंट कैलीपर्स। जो इसका आंसर होगा, आंसर नंबर A बिल्कुल सही आपका हो जाएगा, जेनी कैलीपर्स। अगला आप 7वां क्वेश्चन देखिएगा, आग लगने के 3 मुख्य कारण क्या है? चलिए आप इसके जो ऑप्शन है उन्हें आप देखिएगा। ऑप्शन नंबर A है, ईंधन ऊष्मा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ईंधन नाइट्रोजन, ऊष्मा नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ईंधन कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा। आग लगने के 3 मुख्य कारण क्या है? पहली बात, जब आग लगती है तो उसमें पहले ईंधन होगा, उसके बाद उसमें ऊष्मा होगी, उसके बाद ही ऑक्सीजन। जैसे ऊष्मा और ऑक्सीजन ईंधन में आपस में ये तीनों चीजें मिलेंगी तो आग लग जाएगी। तो इसका जो आंसर होगा, आंसर नंबर A बिल्कुल
सही हो जाएगा। ईंधन, ऊष्मा, ऑक्सीजन। चलिए 8वां क्वेश्चन आप देखिएगा। संयोजन सेट, कॉम्बिनेशन सेट में प्रोटेक्टर हेड की परिशुद्धता, एक्यूरेसी क्या है? इस क्वेश्चन को आपको याद करना पड़ेगा, आने वाली एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, जो आने वाली एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। आप देखिएगा इसके आंसर क्या क्या है। A 5 5 5, इसका जो आंसर होगा हमारा आंसर नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आंसर नंबर ए बिल्कुल सही हमारा हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आप देखिएगा 9वां क्वेश्चन आपके सामने है। कौन सा यांत्रिक व्यवसायिक खतरों के अंतर्गत आता है? कौन सा जो यांत्रिक है, जो यंत्र है, जो व्यवसायिक खतरों के अंतर्गत आता है? इसे आप देखिए, सूर, विषैला, अकुशल, अनगार्डेड मशीनरी। इसका जो आंसर होगा आंसर नंबर 4 या आंसर नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, अनगार्डेड मशीनरी। चलिए अब आपको 10वां क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। इसमें क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमोक्लोराइड डिफ्लोरोमेथेन से भरा हुआ कौन सा अग्निशामक यंत्र है? ऑप्शन देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, हेलोजन एक्सटिंग्विशर, फोम एक्सटिंग्विशर, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर। इसका जो आंसर होगा आंसर नंबर 10 वाले का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 11वां क्वेश्चन की ओर आपको ले चलते हैं। मापने के दौरान बेबल प्रोटेक्टर का कौन सा हिस्सा इंक्लाइंड सतह के कांटेक्ट में होता है? ऑप्शन देखिएगा, डायल, डिस्क, प्लेट, स्टॉक। तो इसका जो 11वें वाले का आंसर होगा आंसर नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ब्लेड। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा 12वां क्वेश्चन है। व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी होती है? आप किसी वर्क, किसी फैक्ट्री में, किसी ITI में, किसी व्यवसायिक घर में या कहीं भी वर्क कर रहे हो तो उसमें व्यक्तिगत की जो स्वयं की रक्षा होती है वह क्या होती है? आप समझिए, मशीन को साफ रखें, अपने काम पर ध्यान दें, गैंगवे और फर्श को साफ रखना, टूल्स को उनके उचित स्थान पर रखें। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा कि अपने काम पर ध्यान दें। आप किसी फैक्ट्री में या किसी ITI में कहीं भी वर्क कर रहे हैं तो अपने आसपास के एरिया को ना देखकर जिस वर्क पे आप काम कर रहे हैं तो उस पर, अपने काम पर ध्यान दें, जिससे कोई घटना घटित ना हो सके। चलिए 13 क्वेश्चन आपके हो गए, 12 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 13वां क्वेश्चन देखिए। बेकार कागज अलाव के लिए डिब्बे बिन्स का कलर कोड क्या होता है? जो कागज, फटे हुए कागज या जो बेकार कागज है उन्हें आप किन डस्टबिन में या किन डब्बे में रखेंगे, उनकी एक रंग है जो कि कलर है वो अंकित किया गया है। इसमें देखिए कौन सा वो कलर है हम आपको बताते हैं। देखिए, लाल, नीला, काला, हरा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 13वें वाले क्वेश्चन का नीला रंग है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन आप देखिए। हथौड़े का वजन को कहाँ दर्शाया जाता है? जो हथौड़ा होता है उसका वजन कहाँ पे दर्शाया जाता है? फेस पर, पिन पर, चीक पर या आयल होल पर? तो इसका जो आंसर होगा आंसर नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, चीक पर। अगला क्वेश्चन आप देखिए 15वां। दुर्घटना से बचने के लिए स्क्राइबर का उपयोग करते समय निवारक कार्रवाई क्या है? ऑप्शन देखिए, अत्यंत मुलायम धातु का बना हुआ मुंशी, उपयोग के बाद स्क्राइबर पॉइंट को कुंद कर दे, स्क्राइबर पॉइंट पर एक कार्क रखे, मुंशी को शर्ट के पैकेट में रख दे। तो ऑप्शन नंबर सी है जो कि बिल्कुल राइट आंसर है, स्क्राइबर पॉइंट पर एक कार्क रखें। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। 16वां क्वेश्चन आप देखिए। इस फाइल का क्या नाम है? जो डायग्राम में प्रदर्शित फाइल है आपको दिखाई दे रही होगी, इन फाइल का क्या नाम है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाली एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसके विकल्प देखते हैं क्या है आपके सामने। रोटरी फाइल,
टिंकर फाइल, बेरेट फाइल, क्रैशिंग फाइल। इसका जो आंसर होगा, आंसर नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, रोटरी फाइल। चलिए 17वां क्वेश्चन आपको ले चलते हैं 17वें क्वेश्चन की ओर। सतह गेज में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है? ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला भाग, ये वाला, इसका क्या नाम है? चलिए हम आपको ऑप्शन के माध्यम से बताते हैं कि इसका क्या नाम है। इसके ऑप्शन है नट, स्नग, स्पिंडल, स्क्राइबर। तो इसका जो आंसर होगा आपका, आंसर नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, स्नग, ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन आप देखिए, प्राथमिक चिकित्सा के ए बी सी में ए क्या दर्शाता है? ऑप्शन देखिए, एयरवे, अटेंशन, अरेस्टिंग, एटमॉस्फेयर। इसका जो आंसर होगा, आंसर नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, आंसर नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, एयरवे। 19वां क्वेश्चन आप देखिए, निशान दिखने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है? कहीं भी निशान दिखाना है या किसी चीज को अंकित करना है तो उसमें किस डॉट पंच का प्रयोग किया जाता है, हम आपको बताते हैं पंच का। इसमें पहला ऑप्शन है डॉट पंच, पेन पंच, बेल पंच, सेंटर पंच। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, डॉट पंच। किसी निशान को दिखाने के लिए हम डॉट पंच का प्रयोग करेंगे। 19 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। 20वां क्वेश्चन आप देखिए, इस बी ब्लॉग का क्या नाम है? जो ब्लॉग आपके सामने दर्शाया गया है, इसका क्या नाम है? आप इसके ऑप्शन देखिएगा, वी ग्रूवेड, सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप, डबल लेवल सिंगल ग्रुप, सिंगल लेवल डबल ग्रुप। तो इसका जो आंसर होगा, आंसर नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप बी ब्लॉक। इसे आपको याद करना पड़ेगा। चलिए अब आपको 21वें क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है? प्राथमिक चिकित्सा, चिकित्सक को बुलाओ, गहन देखभाल, चिकित्सा उपचार। किसी व्यक्ति को किसी कार्य को करते समय कोई चोट लगी है तो सबसे पहले उसके आसपास के व्यक्ति का कार्य क्या रहेगा कि उसे फर्स्ट एड किट प्रदान करें। सबसे पहले जहां चोट लगी है उस घाव को साफ करें, उसके बाद जो फर्स्ट एड किट में जो चिकित्सा से संबंधित जो सामान होता है, मल्लम हुई या पट्टी हो, तो उसे उस पर सही तरीके से लपेटें और उसे सही करें। तो इसका जो आंसर हो जाएगा प्रथम चिकित्सा, फर्स्ट एड किट। चलिए 21 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। 22वां क्वेश्चन देखिए, राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए किस कैलीपर का उपयोग किया जाता है? इसके आप ऑप्शन देखिएगा, जेनी कैलीपर्स, इनसाइड कैलीपर्स, आउटसाइड कैलीपर्स, फर्म जॉइंट कैलीपर्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जेनी कैलीपर्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जेनी कैलीपर्स। 23वां क्वेश्चन आप देखिए, वर्नियर वेवेल प्रोटेक्टर की सटीकता क्या है? इस क्वेश्चन को आपको याद करना पड़ेगा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसके विकल्प हैं जो कि हम देखते हैं। ए 5 5 5, जो कि उसमें एक डैश ऊपर करके लगा हुआ है। इसका 23 वाले का जो आंसर होगा, आंसर नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, आंसर नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, इसे आप याद कर लें। चलिए आपके सामने 24वें क्वेश्चन की ओर आपको ले चलते हैं। इसमें क्या है, एक ट्राई स्क्वायर की परिशुद्धता या एक्यूरेसी क्या है? इस क्वेश्चन को भी आपको याद करना पड़ेगा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। इसके विकल्प देखते हैं, 0.02 mm पर 10 mm लेंथ, 0.004 mm पर 10 mm लेंथ, 0.002 mm पर 10 mm लेंथ, 0.001 mm पर 10 mm लेंथ। इसका जो आंसर है, आंसर नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 0.002 mm पर 10 mm लेंथ, जो कि ट्राई स्क्वायर की परिशुद्धता है।
चलिए 24 क्वेश्चन है जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसे आप देखिए। जैविक कंपाउंड्स में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन आप देखिए, लैंडफिल्स, रिसाइकलिंग, कंपोस्टिंग, अपशिष्ट पदार्थ जलाना। जो इसका ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, कंपोस्टिंग। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। वीडियो में अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपको समय पर मिलते रहेंगे। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।